नमस्कार साथियों, मैं एस.एन. चौधरी, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं बात करूंगा कि आदमी का माइंड या दिमाग किस प्रकार काम करता है। तो आगे चलते हैं। हमारे माइंड या दिमाग 3 अलग अलग प्रकार से काम करती है। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, और अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन होता है। अवचेतन मन का पूर्ण इस्तेमाल अभी तक कोई नहीं कर पाया है। जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं या अभी जीवित हैं, वे सभी लोगों ने आम लोगों से ज़्यादा अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण वे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच पाए हैं। दुनिया में दिखाई देने वाली हर चीज़ या प्रत्येक वस्तु के 3 आयाम होते हैं। वे तीनों आयाम हैं लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। इसी प्रकार हमारा मन भी त्रिआयामी है, जो इस प्रकार है: चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। कहने का मतलब है कि मन की संरचना भी किसी भौतिक पदार्थ की भांति ही है। बस फर्क इतना है कि मन सूक्ष्म होता है, जिसके कारण वे दिखाई नहीं देता है, जबकि भौतिक पदार्थ स्थूल होते हैं, जिसके कारण वे दिखाई पड़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि माइंड किस प्रकार काम करता है। अपने जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं, वे सब अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं। अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं, वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। जिंदगी में व्यक्ति जो भी बड़ा या छोटा काम करता है, वे सिर्फ और सिर्फ अपने अवचेतन मन के कारण ही करता है। जो कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन पर काबू कर लिया, उसके लिए कोई भी बड़ा काम मुश्किल नहीं होता। कोई भी बड़े काम की प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब उस काम की शुरुआत करते हैं तो बड़े मुश्किलें आती है। लेकिन उस स्थिति में अगर हम कोशिश करना छोड़ दे तो हम अपने अवचेतन मन को प्राप्त ही नहीं कर सकते। लेकिन उस मुश्किल परिस्थिति में अगर हम फुल फीलिंग्स के साथ लगे रहते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं, और धीरे धीरे वही काम हमें आसान लगने लगती है, और एक दिन हम अपनी मंजिल पा लेते हैं। जैसे जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो हम पहली बार में ही नहीं सीख पाते, और ना 1 या 2 दिन में हम सीख पाते हैं। जब हमारी लगातार कोशिश के बाद थोड़ी थोड़ी साइकिल चलाना आ जाती है, तो हम आराम आराम से चलाते हैं। उस समय हम
अच्छा से कट भी नहीं मार पाते हैं, ब्रेक भी याद करके इस्तेमाल करते हैं। कोई मोड़ आने पर बड़े ध्यान से साइकिल मोड़ते हैं। लगातार मेहनत, कोशिश और सीखने की जिज्ञासा से कुछ ही दिनों में हम अच्छी से साइकिल चलाना सीख जाते हैं। उसके बाद हमें न मोड़ से डर लगता है न तेज चलाने से। जब हम साइकिल चलाना सीख रहे थे उस समय पहली बार जब हम गिरे या हमें उस समय चोट आई होगी तो हमारा चेतन मन दुखी हुआ होगा और हो सकता है उसने हमें आगे साइकिल चलाने के लिए मना भी किया हो। लेकिन अब चेतन मन को संदेश दिया होगा कि साइकिल हर हालत में चलानी सीखनी ही है। उसके बाद अपने अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई होगी और आप जोश और जुनून के साथ साइकिल चलाना सीखे होंगे और आप धीरे धीरे साइकिल के मास्टर बन गए होंगे। ठीक उसी प्रकार जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो मुश्किल देखकर हार जाते हैं, लेकिन उसी समय अगर आपके अंदर उस चीज़ को करने की इच्छा शक्ति, उस काम को करने की आपको प्रेरणा देती है तो धीरे धीरे आप उस काम को और भी मन लगाकर करते हैं और फिर एक दिन उसे पूरा कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने अवचेतन मन को जगाएंगे नहीं तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं और सभी कोशिकाओं के अपना अलग अलग कार्य है और उन सभी कोशिकाओं को हमारा अवचेतन मन ही कंट्रोल करता है। अवचेतन मन को अगर आप काबू करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, आप फुल फीलिंग्स के साथ तब तक उस काम को करते जाएं जब तक वे आपको हासिल न हो जाए। हमारा अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस प्रकार गीली मिट्टी को दबाने से उस पर निशान बन जाता है, ठीक उसी प्रकार फुल फीलिंग्स के साथ स्थिरता से जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी आवाज़ अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और हमारे अवचेतन मन पर उसकी छाप छूट जाती है और फिर हमें बड़े से बड़े काम भी छोटे लगने लगते हैं। अवचेतन मन को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को जगाना होगा, उसे बताना होगा कि हम ये काम करना चाहते या ये पाना चाहते हैं। फिर पूरे मन से उस काम में जुट जाएंगे। कुछ दिनों के बाद आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। हमारा अवचेतन मन पानी के जहाज की तरह होता है। कैप्टन जहाज को जिस तरफ चाहे वे उस तरफ ले जा सकता है। जहाज कैप्टन से कभी नहीं बोलेगा कि
आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, वे तो बस निर्भर करता है कैप्टन के डिसीजन पर। इसी प्रकार हमें चेतन मन द्वारा अवचेतन मन को जगाना होता है। हमारा अवचेतन मन वही करता है जो चेतन मन उससे करने के लिए प्रेरित करता है। अवचेतन मन को जगाने या काबू में करने के लिए आसान तरीके हैं। कोई भी बात या कार्य फीलिंग्स के साथ दोहराते रहने से अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। अवचेतन मन सच, झूठ, सही, गलत या कल्पना में अंतर करना नहीं जानता है। उसे चेतन मन प्रेरित करता है करने के लिए, उसका पालन अवचेतन मन सही सलामत करने लगता है। काम गलत हो या सही, उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपने अवचेतन मन को जगाएं। तो साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।